हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है, अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया इस बार 10 मई की है। तो देखिए, अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चंदन श्रृंगार का और चंदन के लड्डू का जो ठाकुर जी के चरणों में रखे जाते हैं, बिहारी जी के चरणों में भी रखा जाता है। और अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं, कान्हा जी, तो उनके चरणों में भी अक्षय तृतीया को चंदन लड्डू रखा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंदन लड्डू कैसे बनाएं। देखिए, सबसे पहले आप एक साफ प्लेट ले लें। तो यहाँ मैंने एक साफ प्लेट ले ली है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें क्या क्या लेना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लेट लेनी है। इसके बाद देखिए, आपको चंदन लेना है। तो देखिए, यह मेरा येलो कलर है, तो ये मेरे येलो कलर का चंदन है। आप चाहें तो 2-3 कलर के चंदन मिला के बना सकते हैं, एक कलर के चंदन का भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने येलो और केसरी रंग का लिया है। तो देखिए, एक तो मैंने खिलता हुआ येलो कलर वाला चंदन लिया है और ये है हमारा केसरी कलर वाला चंदन जो आता है, तो वो लिया है। तो मैं इन दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। कपूर ठंडा होता है, अक्षय तृतीया वाले दिन ठाकुर जी को विशेष गर्मी पड़ती है, उसी के लिए उनका चंदन का श्रृंगार और चंदन का लड्डू उनके चरणों में रखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कपूर लिया है। कपूर ये गोली वाला आता है, वो मैंने ले लिया है। और यहाँ पर लिया है मैंने गुलाब जल। आपको पता होगा गुलाब जल भी ठंडा होता है, तो यहाँ हमें गुलाब जल लेना है। आपके पास गुलाब जल है तो आप ले लीजिए, अच्छी बात है, लेना है। अगर नहीं भी है तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने इत्र लिया है। तो यहाँ पर मैंने इत्र लिया। इत्र भी हमें वही लेना है जो ठंडा होता हो, गर्मियों वाला इत्र लेना है हमें। और यहाँ पर हमने ली है तुलसा जी की मंजरी। ठाकुर जी कोई भी चीज़ बिना तुलसा जी के ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ हम चंदन लड्डू को ठाकुर जी के चरणों में रखेंगे। तो यहाँ हमें तुलसी की मंजरी और एक तुलसी पत्ता हमें अवश्य लेना है। यहाँ देखिए, आप चाहें तो केसर ले सकते हैं, आपके पास नहीं है तो बिना केसर के भी लड्डू बन सकता है। तो यहाँ मैंने केसर पहले थोड़ा सा पानी करके रख दी थी, काफ़ी देर हो गई पानी को रखे हुए। तो यहाँ मैंने केसर का पानी ले लिया। जैसा कि मैंने बताया, अगर गुलाब जल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी ले सकती हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि गुलाब जल हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये जो सामान है, इसका चंदन का लड्डू बनाया जाता है। ये जो सामान मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, अब हम बनाना सीखेंगे कि चंदन का लड्डू बनता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये चंदन आपको उतनी मात्रा में लेना है जितना बड़ा आपको बनाना है। मुझे अपने ठाकुर जी के हिसाब से बनाना है तो मैं उतना बड़ा ही लूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने येलो चंदन ले लिया है। अब इसी में हम केसरी चंदन मिक्स कर लेंगे। एक सफ़ेद चंदन भी आता है, आप चाहें तो वो भी ले सकती हैं। चंदन होना चाहिए किसी भी कलर का हो। तो मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा चंदन और लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चंदन ले लिया है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा ये दोनों मिक्स हो गए हैं चंदन। इसके बाद देखिए, ये कपूर इस तरीके से रस कर कर यहाँ आपको हाथों की सहायता से इसे एकदम चूरा बना लेना है। क्योंकि कपूर ठंडा होता है, तो जब हम चंदन लड्डू बनाएंगे तो हमें कपूर इस तरीके से मैश करके हाथों से मिसल कर इसमें डालना है। तो यहाँ मिसल कर देखिए, मैंने कपूर डाल लिया। और जब आप लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल ही मिल जाएगा। इसके बाद आपको लड्डू बनाना है तो आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, आपको बिल्कुल ऐसा रखना है जिससे हमारा लड्डू बन जाए जैसा हम लड्डू बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं इसमें गुलाब जल डालूंगी। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकदम से डालने पे कभी कभी हमारा गुलाब जल ज़्यादा चला जाता है तो लड्डू पतला हो जाता है, तो बन नहीं पाता। तो अब बूंद बूंद करके डालें तो सही से बनेगा। तो यहाँ अब मैं डालूँगी केसर का पानी। देखिए, केसर की पत्तियाँ आप मिला भी सकती हैं और आप चाहें तो हटा भी सकती हैं। डाल दें तो अच्छी बात है। वैसे मैं यहाँ डालकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अभी तो मैं बना रही हूँ, पूरे कमरे में मेरे में रूम में इतनी खुशबू हो गई है इन सब चीज़ों से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा इत्र मिलाएंगे। तो ये जो चीज़ बताई है मैंने, ये तो ज़रूरी है, ये सब चीज़ तो आपको डालनी ही है। इसके बाद हम डाल लेंगे तुलसी मंजरी। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। तुलसी मंजरी भी मैंने इसमें डाल ली है। अब इस तरीके से देखिए, हाथों से, ये तो आपको भी पता होगा, इस तरीके से हम इसे ऐसे मिलाते जाएंगे। और मिला के जैसे हम लड्डू बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमें, जब तक नहीं लगे कि हमें लड्डू नहीं बन पाएगा तब तक हमें इस तरीके से ही करना है। थोड़ी देर करने के बाद हमारा लड्डू जैसा बेस तैयार हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारा, आपको ये दिख रहा होगा चंदन, लेकिन आप गुलाब जल डालेंगे तो ये चंदन भी बहुत जल्दी घुल जाता है। अभी मेरा ये आधी सेकंड में तैयार होगा, आप देखिए। थोड़ा सा गुलाब जल और डालना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा अभी सूखा है
तो यहाँ हमने गुलाब जल डाल लिया है। देखिए ऐसे अब मेरा लड्डू बहुत जल्दी तैयार हो गया है। तो अब हम हाथों पे थोड़ा सा इत्र लगाएंगे। तो आपको हाथों पे इत्र लगाना है, क्योंकि जब लास्ट में लड्डू को बनाती हैं तो थोड़ा होना चाहिए हाथ पे, तभी उसकी गोलाई अच्छी आती है। अब इस तरीके से जैसे हम कभी लड्डू बनाते हैं ना, इस तरीके से हमें घुमाना है, जिससे एकदम गोल हो जाएगा और हमारा लड्डू बहुत ही सुंदर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा लड्डू बनने वाला है, तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ मेरा लड्डू बन गया है। अब मैं आपको इसको अलग कटोरी में रख कर दिखाती हूँ। यह देखिए, ये ठाकुर जी की ही कटोरी है। तो देखिए यहाँ हमारा लड्डू तैयार हो चुका है। अक्षय तृतीया पे चंदन के लड्डू का और चंदन के श्रृंगार का विशेष महत्व है। जिस घर में भी लड्डू गोपाल कान्हा जी हैं तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए अक्षय तृतीया को। तो देखिए यहाँ पर मेरा लड्डू तैयार हो गया है। तो यह लड्डू बिहारी जी के जो चरण होते हैं ना, उन चरणों में रखा जाता है अक्षय तृतीया के दिन। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल है, क्योंकि कान्हा जी तो एक ही हैं, आपको अपने लड्डू गोपाल के चरणों में अक्षय तृतीया वाले दिन यह रखना है। इसके बाद हमें इस लड्डू का करना क्या है, क्योंकि बहुत से लोग कहती हैं हम बना तो लें, लेकिन इस चंदन के लड्डू का, ठाकुर जी के चरणों का लड्डू है, तो हमें इसका बाद में करना क्या है। तो इस लड्डू का क्या करना है, पहले तो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन चंदन श्रृंगार के बाद यह लड्डू ठाकुर जी के चरणों में रखना ही रखना है। उसके बाद देखिए आपको थोड़ा सा जल लेना है। जैसे आप डेली पूजा करती हैं तो आप तिलक लगाती हैं, और कभी भी कंठी पर भी तिलक लगाते हैं, कंठ पर भी लगाते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, ये सूख जाएगा। सूखने के बाद देखिए अब इस तरीके से आप थोड़ा सा पानी पे घिसिए। अब इस चंदन को आप अपने माथे पर लगाइए, आप अपने गले पर लगाइए, रोज़ तिलक कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों का है। इसे आप जब तक ये ख़त्म ना हो, इससे आप रोज़ तिलक कर सकती हैं। आप इसको अच्छे से रख लें और रोज़ इससे तिलक करें। अगर आपके घर में कभी कीर्तन है, भजन कुछ भी आपने किया है, तो आप घर में सबके भी इस तरीके से, जैसे देखिए मैंने हाथ पे किया है, इस तरीके से सबके तिलक लगा सकते हैं। तो अक्षय तृतीया पर चंदन लड्डू कैसे बनाना है उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे।